Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 10 का विषय गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का भाग 4 देखेंगे। इस भाग में आपको एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि बताया जाएगा। ठीक है ना, कितने विधि के द्वारा हम एक रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो युगपत समीकरण को हल करने की जो प्रचलित जो विधि है वह मुख्य रूप से 3 विधि होते हैं। पहला जो होता है विलोपन विधि होता है, दूसरा जो होता है प्रतिस्थापन विधि होता है, तीसरा जो होता है वज्र गुणन विधि होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे युगपत समीकरण को लिखेंगे को हल करने की प्रचलित विधियां इस प्रकार है। पहला विधि है विलोपन विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं इसको, तीसरा जो होता है वज्र गुणन विधि बोलते हैं इसको, वज्र गुणन विधि बोलेंगे। यह 3 विधि होता है। अब एक एक विधि को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। विलोपन विधि के द्वारा कैसे हम दिए गए युगपत समीकरण को हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे हल करेंगे, वज्र गुणन विधि के द्वारा कैसे इसको हल करते हैं। तो पहला आपका है विलोपन विधि। विलोपन विधि के द्वारा हम कैसे हल करते हैं, तो इसमें जो आपका युगपत जो समीकरण दिया जाएगा उस युगपत समीकरण को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है ना, जिसमें दोनों समीकरण में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक परस्पर क्या हो जाए, समान हो जाए। जो आपका युगपत जो समीकरण जो होता है उसमें 2 चर राशि होती हैं, एक x होता है और एक y होता है। तो उसमें हम ऐसे संख्या से गुणा करते हैं, संख्या समीकरण में दिए गए के अनुसार से हम गुणा करते हैं कि जो अज्ञात जो राशि है x और y का गुणांक क्या हो जाए, परस्पर समान हो जाए। किसी एक का, या x का या y का अगर गुणांक समान हो जाता है, उसके बाद से समान चिन्ह के होते हैं तो उसको एक दूसरे को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। विपरीत चिन्ह के होंगे तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और उसके बाद से जो अज्ञात जो राशि जो समान गुणांक के होते हैं वो कट जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है, वो जो अज्ञात राशि जो राशि कट जाता है, ठीक है, तो उसमें से एक राशि आपका बच जाएगा। अगर x कट जाएगा तो y बच जाएगा। उसके बाद से उसको हम हल करते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास ये 2 समीकरण दिया गया इस प्रकार का, 2x - y =
3 दिया गया है और एक समीकरण हमारा यहाँ पे दिया गया है x माइनस 2y बराबर 2 दिया गया। ये दो समीकरण दिए गए हैं और इन दो समीकरण को विलोपन विधि के द्वारा हमको हल करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो यह x और y जो राशि दी गई हैं पहले समीकरण में, इसका गुणांक 2 है और इसका गुणांक 1 है पहले समीकरण में, यानी x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 1 है। और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1 है और y का गुणांक 2 है। तो इसमें कोई भी जैसे आपका जो राशि है वो उसके जो गुणांक है बराबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें उचित संख्याओं का गुणा करते हैं। एक ऐसी संख्या का गुणा करेंगे तो उसमें किसी एक अज्ञात राशि का जो गुणांक होता है वो बराबर हो जाता है। अब जैसे समीकरण नंबर अगर हम 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करते हैं तो 2x माइनस 4y इक्वल टू 4 हो जाएगा। गुणा सभी पदों में करेंगे तब आप समीकरण इसको मान लेते हैं 3। अब जो समीकरण नंबर 1 और 3 देखेंगे तो इसमें एक x के जो गुणांक है आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये समान चिन्ह वाले हैं, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, ठीक है ना। तो इसको हम घटाते हैं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 करने पर, तो यहाँ समीकरण नंबर ऊपर जो लिखा गया 3 है और ये नीचे जो लिखा गया समीकरण नंबर 1 है। अब इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ से आएगा माइनस 3y आएगा और 1 आएगा और y बराबर आएगा -1/3। तो इस तरीके से y का मान आपका निकल जाता है। अब y का जो मान है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 में रख सकते हैं, तो 1 में रखेंगे y के जगह पर -1/3, 2x माइनस 1/3 बराबर 3 हो गया। समीकरण नंबर 1 था, 1 में हम रख रहे हैं इसको, तो 2x प्लस 1/3 बराबर 3, तो 2x 3 माइनस 1/3, ये 1/3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 3 का 9 -1, 9 में से 1 घटा लेंगे 8 आ जाएगा, 8/3। पुनः हम इसके गुणांक से भाग कर देंगे तो 8/3 गुणे 2, 2 चौको 8, यानी x बराबर 4/3। तो जो आपका योगफल जो समीकरण दिया गया था उस समीकरण का जो हल होगा 4/3 -1/y का जो मान होगा -1/3 होगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप विलोपन विधि के द्वारा कोई भी युगपत समीकरण दिया गया है उस समीकरण को हम हल कर सकते हैं। और उसको हल करने के लिए हम किसी भी राशि को, अज्ञात राशि के गुणांकों को हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। और उनके चिन्ह के अनुसार से हम जोड़ेंगे और घटाएंगे और वहाँ से आपको अगर एक
राशि को अगर बराबर करेंगे, यानी जिस राशि के गुणांक को बराबर करेंगे तो दूसरा जो आपका अज्ञात जो राशि होगा उसका मान निकलेगा। अगर x के गुणांक को अगर बराबर करते हैं तो y का मान निकलेगा, अगर y के गुणांक को बराबर करते हैं तो x का मान निकलेगा। और जो भी मान निकलेगा x या y का, उसको समीकरण नंबर 1 या 2 में जो मूल समीकरण उसमें रख देंगे तो दूसरा मान आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं। अगला प्रश्न है, विलोपन विधि से दिए गए युगपत समीकरण का हल करना है, x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे इसको हम हल करते हैं। तो आपको बताया गया तो किसी एक अज्ञात राशि के गुणांकों को बराबर करेंगे, या x या y। ठीक है ना। तो चलिए हम समीकरण यहाँ पे पहले, ये तो प्रश्न है आपका, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 4x + 5y = 7, समीकरण नंबर 1, 2xy = 2, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है ना, 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर तो गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, x 2y = 4 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम समीकरण 1 और 3 को देखेंगे तो यह x का जो गुणांक है बराबर हो गए। ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण 1 करने पर तो यहाँ से 4x 2y = 4 और 4x + 5y = 7 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, और यहाँ से आ जाएगा -3y -3 घटाएंगे तो माइनस से माइनस कट गया, y = 3/3 1, तो y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। अब ये जो y का मान आया हुआ है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे y के जगह पर 1, तो 4x 5 × 1 = 7, तो 4x + 5 = 7 हो जाएगा। अब ये 5 को हम इधर लेते आएंगे, माइनस हो जाएगा, 4x = 2 घटा लेंगे तो x = 2/4, x का गुणांक 4 है तो भाग कर देंगे तो x = 1/2 हो जाएगा। तो ये जो आपका समीकरण जो दिया गया था, ऊपर जो समीकरण दिया गया था उसका जो हल है x = 1/2 है तथा y = 1 है। यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। यहाँ पे 2 समीकरण लिखा गया है, ऊपर समीकरण लिखा गया है, इनको विलोपन विधि के द्वारा आपको हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण x + y = 5, इसको 1 मान लेंगे, 2x - 3y = 4, इसको 2 मान लेंगे। अब किसी एक अज्ञात राशि के गुणांकों को बराबर करेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 में, ठीक है ना, या तो 2 से गुणा कर दीजिए या नहीं तो 3 से गुणा कर दीजिए। 2 से भी गुणा करेंगे तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर
गुणा करने पर गुणा करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3x 3y बराबर यानी 3x + 3y बराबर 15 मिल जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाता है। अब समीकरण नंबर 2 और 3 का तुलना करते हैं तो इसमें देखिए y का गुणांक बराबर हो गया है और ये विपरीत चिन्ह वाले हैं तो इसलिए इस समीकरण को जोड़ लेंगे। समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 करने पर तो यहाँ पे 2x 3y = 4 3x 3y = 15 जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा आपका और ये जुटेगा तो 5x हो जाएगा और यह 19 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x का मान निकालना है तो x का गुणांक 5 है तो 5 से क्या करेंगे भाग कर देंगे तो x का मान यहाँ से आपका निकल जाएगा। ठीक है ना। अब हम x बराबर 19/15 समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो y का मान आपका निकल जाएगा, या समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है ना। तो x + y बराबर 5 समीकरण नंबर 1 यही है। तो इसी में हम क्या करेंगे x के जगह पर 19/5 लिखेंगे प्लस y बराबर 5 तो 5 माइनस 19/5 5 एलसीएम हो जाएगा 5 × 25 - 19 तो y बराबर घटा देंगे इसमें से 25 में से 19 घटा देंगे तो आपका 6 आ जाएगा बटे 5। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपका समीकरण जो दिया गया था तो उसमें x का मान 19/5 आया और y का मान 6/5 आया। यह इसका आंसर हो गया। आप उत्तर का जांच भी कर सकते हैं। जो x और y का जो मान आया हुआ है दिए गए समीकरण में x और y के जगह पर अगर रखेंगे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड और इक्वल हमेशा बराबर आएगा। अगर बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब जो x और y का मान आप निकाले हैं वह गलत होगा। ठीक है ना। तो जांच कभी भी करना होगा तो दोनों समीकरण में रख के ही जांचेंगे। ठीक है ना। अगर एक में अगर बराबर हो भी जाता है तो दूसरे में बराबर नहीं होता है, ऐसा भी होता है। ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा जांच करना होगा तो x और y के मान को दोनों समीकरण में रख के जांच करेंगे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यह था विलोपन विधि। इसके बाद से प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन विलोपन विधि से भी और कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बारे में और आपको बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।